इसी तरह अपने सरसों के अंदर इस बार आप तना गलने से बाद में परेशान हो जाते हैं, सरसों लगाओगे थोड़ी बहुत, लगाओ, जरूर लगाओ। ये ना सोचो कि गेहूं के अंदर रेट है, सरसों जरूर लगाओ। सरसों के बाबू भी ठीक पड़ जाएंगे, सरसों का खर्चा नहीं है। सरसों फसल रोटेशन में जरूरी है। बहुत सारी फसलें जमीन को देती भी और लेती भी, इसलिए फसल आप सरसों की जरूर लगाओ। इस बार लोग कम लगा रहे हैं, थोड़ा सा लगाओ, आप बढ़े। उसके अंदर बीज आप 200 ग्राम की कोशिश करो, है ना। कई लोग तो 150 भी डाल देते हैं, आप 200 ग्राम से 250 ग्राम तक इसके ऊपर न डालें, ठीक है। थोड़ी सी बत्तर खुश्क बीजो। उसमें तनागन से बचने के लिए आपको बाइकोरेफा जैसे आता है एक बाइकोरेफा, उसमें 2-3 प्रकार का ट्राइकोडर्मा है, उसका खेत में छिड़काव करो। वो आपको आगे काम करेगा, जड़ गलन में भी काम करेगा, तना गलन में, आगे नर में भी काम करेगा सूखने के अंदर। वो इस समय ठंड में आप डाल दोगे तो फायदा है। बाइकोरेफ लिक्विड भी आता है पाउडर, उसको गोबर की खाद में तैयार कर दो, गुड़ के पानी में तैयार कर दो, समझे बात को, मल्टीप्लाई करके खेत में डाल दो। एक तो वो काम। दूसरा, बीज के साथ आप जैसे बाइकोरेफ भी लगा सकते हैं, और वेम आता है जैसे, या एक वाटर सोलुबल ग्रो केयर आता है, वो लगा दो। ग्रो केयर के परिणाम अच्छे हैं, वो लगा दो, उसके परिणाम अच्छे ही रहेंगे, समझ बात को। तो वो आप लगा दो, वो लगा दो। तो बाइकोरेफ से आप तनागन से बच सकते हो, जड़ गलन से बच सकते हो। दूसरा, जो आपने सुना होगा, जैसे कई बार माइक्रोराजा वगैरह की बात करते हैं, आजकल लोग कई बार किसी चीज खाद के साथ देते हैं। सबसे पहले वो पुराना जो कंपनी का ठीक ठाक मिलता है आपको, कई कंपनियों का, जैसे स्टेन्स का सबसे पुराना है, वो अगर लेके आते हो खेत में 2-2.5 किलो का छिंटा लगा दोगे, परिणाम अच्छे हैं, समझे बात को। और ज्यादा महंगा नहीं है, रीजनेबल है। और दूसरा, उसके अंदर बीज में भी लगा सकते हैं अपने। इसी तरह गेहूं के अंदर भी आपने इस बार फिर गेहूं के अंदर सीड रेट आपको ज्यादा नहीं डालना। वैसे तो गेहूं का सीड रेट आपको सही में, सही किसान, सही मिट्टी, सही सब कुछ है तो 8.5-9 किलो चाहिए साधारण, जो दूसरी आपने मिलाई, फिर भी आप 18-20 किलो डाल। उसके अंदर भी अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, किसान कई बार निमेटोड को नहीं पहचानता, और जो निमेटोड आ जाता है जड़ में, गांठ सी बढ़ जाती है, कई बार गांठ बढ़ती भी नहीं, फिर भी निमेटोड होता है, तो जड़ को चक्कर करता, कीड़ी पड़ गई या रुक गई, स्लो होगी, तो आपको निमाटोड डालना है, समझिए मेरी बात को। निमाटोड के परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे, वो बीज के लगा देना, आप जमीन में भी डाल सकते हैं जरूरत पड़ने पे। दूसरा काम, दूसरा काम आपने करना है इसके अंदर, देसी खाद, गोबर की खाद। वो किसी भी फसल में आपको 3 ट्राली नहीं डालनी, 1 ट्राली डालनी, 1 ट्राली गोबर की खाद डालनी। 1 ट्राली के परिणाम अच्छे हैं 3 ट्रालियों से। वो 10 ट्राली तो 3 बीघों में नहीं, 10 बीघों में डालनी। और दूसरा काम आपने करना है कि उसके अंदर जो वेम मैंने बताया, सिम्बियन वेम, वो आप डाल सकते हैं 2.5 किलो बीघे का, 3 किलो भी डाल सकते हैं ना। उसको किसी गोबर की खाद में मिट्टी मिला के डाल देना। डीएपी उसमें 17-18 किलो रखना, और फिर मेरे को बता देना बुला के उस चीज की भी, वो किसी से कमजोर नहीं रहेगी। बात एक ही है, जो पानी आप दूसरे को जल्दी में लगा रहे हो, उसके अंदर पानी 1 हफ्ता लेट कर देना, ठीक है। क्राउन रूट आ जाए, वो 1 हफ्ता लेट ही मांगेगी पानी, जिसमें वो डालोगे आप, तो वो फसल देख लेना कैसी होगी, समझ गए। कोर में जो फसल चलती है ना, वो 72 में नहीं चलती, पानी लगाने में नहीं चलती। कोर में जो बिना पानी जो चलाओगे फसल ज्यादा चलेगी। पर ऐसा भी नहीं कि ज्यादा चला, ये नहीं कि ज्यादा नजायज कर दो, सही 72 सुबह शाम देखते रहोगे, लग रहा है फसल रुकने लगी, काली से बढ़ गई, तब पानी, हल्का पानी लगा, बरके नहीं लगाना। हल्का पानी लगा के अगर उसमें 4-5 दिन जैसे 72 सी आती है, यूरिया कुछ तो आपने डालनी है बुआई में, अभी उसी 60 किलो में कुछ पानी पे, पानी लगने के बाद, और कुछ फिर 3 दिन बाद 10-10 किलो करके डालनी है, एकदम निकला। और उसमें फिर आपने हैरो साइकिल चलाओ तो और बढ़िया बात है। फिर आप जो तो दिखने में बिरली होगी ना, वही अच्छी होगी, सुन लो मेरी बात को। इसलिए जरूरी है कि आप उसमें हैरो निराई गुडाई जरूर करें। कुछ लोग किसान अभी सरसों के उगाव के अंदर ही मोनो का स्प्रे करने की कोशिश करते हैं, जरूरत है तो भाई करना, नहीं तो नहीं करना। उसमें आप खाद का स्प्रे कर सकते हैं, समझिए, यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं, किसी चीज का ऐसा स्प्रे कर सकते हैं जिसके परिणाम, सूडोमोनास आता है बाइट, और बी का स्प्रे करेंगे तो आपको छोटी सरसों में फिर आपने डेवलप करके पानी लगना, एक बात का ध्यान रखना, समझिए। पौधा जब डेवलप हो जाए ना, तब पानी लगना चाहिए, छोटी फसल को नहीं लगना चाहिए, बरके नहीं लगना चाहिए। अगर किसी के पास स्प्रिंकलर फुहारे वाला है तो और बढ़िया बात, नहीं तो ऊपर खड़े होके, ये जो 2-2 बीघे लंबे क्यारे हैं, इसकी लंबाई कम नहीं हो सकती, चौड़ाई कम कर,
समझिए मेरी बात को, उसके परिणाम अच्छे होंगे। दूसरा, आप वैरायटी जो गेहूं के अंदर बीजेंगे वो नई वैरायटी बीजेंगे, तो मान लो 327 बहुत अच्छी वैरायटी है, 1270 अच्छी है, 826 अच्छी है, एक दो वैरायटी हो रही है जो गर्मी को सहन करती है, शायद 3385 ऐसी कोई वैरायटी हो रही है, तो वो वैरायटी जो है ना वो भी आप लगा सकते हैं, पर उनका बीज आपने 18-20 किलो डालना है। किसान जब बीज कम मिलता है ना तो वो बीज को बड़ी सावधानी से लगाता है और कम बीज में ज्यादा उत्पादन आता है। जब घर का हो जाता है तो फिर उसके बाद में बीज को ज्यादा डाल देता है, फिर कहता है ये अच्छी नहीं है। सरसों में ऐसा हुआ है, सब जितनी वैरायटी गेहूं सब में ऐसा, फिर वो कहता नहीं नहीं 28-51 पड़ी, कारण है उसका 28-51 की बोनी के समय ज्यादा डलने पे वो क्या है गिरती नहीं है, हाइट उसकी उतनी लगभग थोड़ी रहती है। दूसरी क्या हाइट ज्यादा बढ़ जाती है, गिर जाती है ना, दाना कमजोर रह जाता है। इसलिए 28-51 में हम तो ये कहेंगे जो नीचे मिट्टी जो दौर पे आप बचा रहे हो ना, जो बीज उसमें 28 किलो चाहिए, जो 10 किलो 15 किलो बीज बचाओ वो मिट्टी पे लगा दो, मिट्टी के स्वास्थ्य पे लगा दो। यूरिया डीएपी मिट्टी का स्वास्थ्य नहीं बनाती, समझे मेरी बात को, देसी खाद बनाती है। या फिर जैसे जमीन में कार्बन नहीं है, जैसे अपने वेन या माइक्रोराजा की बात कर रहे हैं, तो वो बिना कार्बन के पौधे से संबंध बना लेता है वेन, वेसिकुलर, अर्बस्कुलर, माइक्रोराजा पूरा वो संबंध बना लेता है। उससे क्या है पौधा नीचे से मतलब खुराक लेके उसको देता है, बदले में उससे कार्बोहाइड्रेट लेता है। पौधा पौधे से खुराक लेता है वो जीव, और बदले में उसे फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, जैसे जिंक को 4 गुना कर देता है, वो उसकी उपलब्धता पौधे के अंदर जारी रखता है। दूसरा, उसका रूट का एरिया, फीडिंग जोन, भोजन लेने का एरिया दूर दूर चला जाता है वेम से। तो जब अपने खेत में कार्बन नहीं है, देसी खादें कम पड़ रही है, तो आपको वेम का, सिम्बिया का प्रयोग करना चाहिए, समझ गए। और 2.5 किलो 3 किलो ज्यादा महंगा नहीं है, मैं कह रहा हूँ आम सारी कंपनियों से इस समय, बल्कि रीजनेबल और पुराना सबसे अच्छा है, ठीक है। उसका प्रयोग आप मिट्टी में मिला के, गोबर की खाद में मिला के डालना है, यूरिया से बचना है, ये नहीं कि यूरिया में धक्का करना उसके साथ, उसके रिजल्ट तो आएंगे यूरिया से भी कई बार मजबूरी हो, पर उसके बिना आप करके देखना, उसके परिणाम। आप एक बात को बीज को मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि अपने कहावत होती है ना, वो लान में गान होगा, समझे, वो लान के लान आपको पौधे का बनाना है, किसी भी पौधे का। वो कब बढ़ेगा, जब शुरुआत अच्छी होगी मिट्टी से, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो पौधा एकदम फैलाव करेगा और जमीन को ढकेगा, इसमें घास नहीं होगा और माइक्रोब्स की संख्या बढ़ जाएगी। वो जब नहीं बढ़ती, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो घास होता है, आता है बाहर, उससे डरते हैं बीज ज्यादा। समझ में आई बात। बीज आपको, आपने देख लिया होगा हर फसल के अंदर जिसमें सही सही बीज डला है, पौधों की संख्या सही है, और वहां पे गुट्टा मारने से उसके क्या, जैसे हवा धूप क्रॉस करती है ना, मेरी बात सुनो, ऐसे हवा से धूप क्रॉस करती है तो बीमारी नहीं आती, एक नियम है, प्रकृति का नियम है, उसमें हवा धूप क्रॉस होगी तो बीमारी नहीं आएगी। फिर आपको मैं बताऊं, जैसे धान है, आपकी गेहूं है, मान लीजिए उसकी 10 ताड़ी कर दी आपने, मेहनत करके 15 कर दी, उसमें एक ताड़ी खराब होगी या कमजोर रहेगी, तो वो ज्वाइंट फैमिली की तरह उसे सारी ताड़ियां, दूसरी जो पत्ती है ना उसको भी बराबर लेके जाएंगी, और उसके बराबर में ये 4 ताड़ी बराबर में पौधा है, तो उससे क्या पौधे कंपटीशन करेंगे आपस में। ज्वाइंट फैमिली के अंदर कंपटीशन नहीं होता, मेरी बात को समझेगा, ज्वाइंट फैमिली में कंपटीशन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि ज्वाइंट फैमिली की तरह कम बीज से टिल्लर से ज्यादा लेने हैं, फुटान ज्यादा लेने हैं, समझिए। कम बीज में आपने पौधों की संख्या उसमें टिल्लर से ज्यादा लेने, जिससे मान लीजिए जैसे धान की फसल है, उसमें एक में मान लो सुंडी पड़ गई, है ना, किसान डर जाता है एक सुंडी पड़ गई, तो वो एक सुंडी पड़ने से क्या है, बाकी जो ताड़ियां है ना उसका जो मिल्की स्टेज है दूर बाकी ताड़ियों को मिल जाएगा, बाकी वालियों को मिल जाएगा, इसलिए झाड़ कम नहीं होगा। समझो मेरी बात को, हुआ या नहीं हुआ। जैसे परिवार के अंदर किसान ज्वाइंट फैमिली को अच्छा मानता है, वैसे ही अगर आपका पौधा डेवलप हो जाता है ना, उसमें फुटान ज्यादा आता है तो उसमें पैदावार ज्यादा आती है, बीमारी कम आती है। इसलिए आपको फुटान की तरफ चलना है, और वो होगा मिट्टी के स्वास्थ्य से। समझिए मेरी बात को, मिट्टी का अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो आपको ये मान लें कि वहां फसल का उठाव अच्छा होगा, और ऐसे भी होगा, विरला भी होगा और संगना भी होगा, छाया भी करेगा और हवा धूप से विरला भी रहेगा, समझो बात को, धूप हवा क्रॉस होगी, ये बात है। इसलिए दीवार खड़ी नहीं करनी बीज की, ज्यादा बीज नहीं डालना। आपने देख लिया पिछली फसलों में भी कम बीज से जिसमें लाड़ बनाया जिस किसान ने, उसी का उत्पादन ज्यादा है। समझ आई बात, समझ आई। तो आज से आप कोशिश करेंगे मिट्टी पे ध्यान देना है, मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे, बीज की मात्रा कम रहे, सही दफ्तर सही चुनाव करना है, और फसल का चुनाव भी आप खेत में खड़े होकर करेंगे और बढ़िया बात, खेत ही बता देगा इसके अंदर ये फसल लगानी है, कब लगानी, कौन से दफ्तर में। ठीक है जी, धन्यवाद।